नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं जस्टिस लाइव टीवी और हम लोग हैं गोवा में हम लोग हैं और हमारे साथ एक गोवा की एक महान शख्सियत हैं। उनको कह सकते हैं कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में वो अपना काम कर रहे हैं और एक संस्था यहाँ पर कार्यरत है, संबोधि ट्रस्ट को आप चला रहे हैं। डॉक्टर उल्लास जी हैं और डॉक्टर उल्लास जी जो संबोधि ट्रस्ट है उसके फाउंडर हैं और उसके संरक्षक हैं और वो लगातार एक टीम को जोड़ करके काम कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर उल्लास जी से कि उनका क्या उद्देश्य है और किस पर्पज़ को लेकर के वो चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। डॉक्टर साहब, आपने जो संबोधि ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आप उसके फाउंडर हैं, उसका उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो आप सभी भारतवासियों को, सभी बौद्ध उपासक उपासिका को पूरी गोवा की तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय और साधुवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गोवा में सबसे पहले जो सामूहिक धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, ये हुआ 1991 में और करीब 2017 तक हमने राह देखी कि जिस लोगों ने हमें दीक्षा दी वो हमारे लिए कोई संस्कार केंद्र बनाएंगे, लेकिन इतने साल इंतज़ार करने के बावजूद भी जब कोई संस्कार केंद्र बौद्ध विहार नहीं बना, तब हमने जाके सोचा कि अब किसी और की राह ना देखते हुए हम अपने ये कंधे पर ये जिम्मेदारी लें और संस्कार केंद्र खुद बनाए, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं या हमारे जो युवा है, उनको एक अच्छे संस्कार मिले और सब वो बाबा साहब की राह पर चले और अपने जीवन में एक यशस्वी एक इंसान बने। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या जो ज़मीन है वो आपने ख़रीद ली है या किस तरह से आप काम कर रहे हैं? अभी ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग धम्म का काम कर रहे हैं कि गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है और यहाँ पे हमारे लोगों की तो अपनी ज़मीन है नहीं, तो इसलिए हमें ज़मीन भी ख़रीदनी पड़ रही है और इसकी भी हमने तैयारी की है कि जिस शख्स से हम ज़मीन ले रहे हैं तो वो खुद हमें ये ज़मीन थोड़े जो मार्केट का जो रेट है, तो मार्केट के रेट से कुछ कम कीमत पे दे रहे हैं। और जैसे हमने उनसे ऐसी बात की है कि इतनी बड़ी रकम हमसे एक साथ में हम नहीं दे पाएंगे और हमारे जो गोवा के लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो मजदूरी काम करते हैं, कहीं प्राइवेट में काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, तो यहाँ से इतनी बड़ी रकम जुटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जो ज़मीन ले रहे हैं, कुल ज़मीन है 31,000 स्क्वायर फीट, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये प्रोजेक्ट के लिए हम ज़मीन जो उसको हम जो ज़मींदार है उसको हम लोग किस्तों में पैसे दे रहे हैं और जैसे जैसे हमें पूरी भारत से, अपने लोगों से, अपने धम्म उपासक उपासिकाओं से मदद मिलती है, धम्मदान मिलती है, वैसे वैसे हम उनको पैसे देते जा रहे हैं। और ये हमारा जो उनके साथ जो एग्रीमेंट है, ये 3, 4 या 5 साल का है। जैसे जैसे पैसे आते रहेंगे हम उनको देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि यहाँ पर अपने लोगों की संख्या कम है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को कितने समय में पूरा करने का आपका लक्ष्य है और इसके लिए आपने ज़मीन का बताया, लेकिन पैसा कितना लगेगा उसके बारे में? कुल इस ज़मीन की कीमत है करीब 1 करोड़ के आसपास। और ये जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल का लक्ष्य है और 5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। और ये प्रोजेक्ट की कीमत करीब 9 करोड़ रुपया है और ये प्रोजेक्ट आज से 5 साल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा टारगेट है और उसी दिशा में हम अभी कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं यहाँ संख्या कम है और आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कर पाएंगे और किस तरह का आप लक्ष्य लेकर चलें? ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट केवल बुद्ध विहार नहीं है, तो ये गोवा बुद्ध विहार और संबोधि संस्कार केंद्र है। तो बुद्ध विहार और उसके साथ ही साथ जो संस्कार केंद्र है, वहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जाएगी। जैसे सबसे पहले ये गोवा जो ये पर्यटन स्थल है, पूरे विश्व के, पूरे भारत के लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने आते हैं। उनमें से हमारे भी बुद्धिस्ट भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बहुजन भी बहुत लोग होते हैं, कहीं ना कहीं होटल में रहते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारी ये कोशिश है और ये ज़रूर करेंगे कि जो लोग हमारे भारत से आते हैं या अन्य राज्यों, अन्य देशों से आते हैं, ये कहीं और होटल में न ठहर के हमारे साथ, हमारे संस्कार केंद्र में ठहरे। इनके लिए हम डॉर्मेट्री टाइप की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे एक साथ कम से कम 80 से
100 लोग रहेंगे, ऐसे हम वहाँ पे रहने की व्यवस्था करेंगे, जहाँ पे हर तरह की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे लोग आज अगर देखो तो प्रोग्राम करते हैं, बच्चों की शादियाँ करते हैं, बच्चों के बर्थडे करते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग हॉल में ये की जाती है। तो इसी प्रोजेक्ट में, ये संस्कार केंद्र में 500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, और सभी जो प्रतियोगिता जो परीक्षा है, जैसे यूपीएससी है, अन्य परीक्षा है, बैंकिंग एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम है, या बाकी की जो कोचिंग है, सभी कोचिंग यहाँ पे दी जाएगी। और इसी तरह का ये प्रोजेक्ट है। डॉक्टर साहब, ये प्रोजेक्ट है, आप बोधि संस्कार, बुद्ध के नाम से संस्कार केंद्र बना रहे हैं, तो इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे भारत में शिक्षा दी और शिक्षा से देश आगे बढ़ा, शिक्षा के क्षेत्र में आप इस संस्कार में क्या होगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा भी इसमें होगी, या आपका क्या उद्देश्य? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि हम ये धम्म का काम करने से पहले 2003 साल से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अभी 19 साल होने को है कि हमने एक पहले संस्था बनाई जिसका नाम था शिक्षण जागृति अभियान। नाम है शिक्षण जागृति अभियान, जो 2003 से हम इस पे काम कर रहे हैं, और उसको 2005 साल से हम इसको फील्ड पे इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चों ने क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी शिक्षाएं उपलब्ध है, करियर गाइडेंस हम लेते हैं, जो उच्च शिक्षा होती है उसका फ़ायदा क्या होता है, साथ ही साथ बच्चों ने पढ़ाई कैसे कैसे करनी है, पर बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके कर्तव्य क्या है, माँ बाप का क्या कर्तव्य है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। और ये हम लोग 2015 तक करते आए। और हम जब एक्चुअली सोचने लगे कि हम तो ये गांव-गांव में, मतलब ये ज़मीनी स्तर पर जब काम कर रहे थे, तो हमें इसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तब ये बात एक ख्याल आया कि जब तक अपनी खुद की जगह ना हो तब तक ये कुछ नहीं होगा। और हमारा जो बेसिक जो काम है वो शिक्षा है, और शिक्षा के साथ ही साथ धम्म है। और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो रहे, अगर उसके साथ अगर धम्म अगर नहीं हो तो ये शिक्षा का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हम शिक्षा और धम्म इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो कहा है कि पढ़ो, तो इसके लिए हम सबसे पहले कि ये जो पढ़ाई है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसके साथ ही साथ धम्म का भी हम लोग यहाँ पे हर व्यक्ति हर घर में धम्म जाए, ताकि हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़े, बहुत उच्च शिक्षा हासिल करें, और सरकारी नौकरी में जाए, एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, ताकि अपने समाज को एक अच्छी स्थिति में ले आए। डॉक्टर साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर बहुत सारे हैं ऐसे कि जो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उस लग्जरी लाइफ को छोड़ करके आप इस क्षेत्र में आने का आपका क्या उद्देश्य है? पहले तो ये अगर इतिहास देखें तो 1950 के पहले हमारी हालत क्या थी कि हम कहीं तो गांव के बाहर रहते थे, शिक्षा लेने का हमारे लिए अधिकार नहीं था, हम कहीं बाहर घूम नहीं सकते थे, जो चाहे हम कर नहीं सकते थे, कोई भी हमें फ्रीडम नहीं था, आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब के कारण हमें ये सब आज़ादी मिली, बाबा साहब के कारण हमें शिक्षा मिली, बाबा साहब के कारण हमें नौकरी मिली। आज मेरे पास जो कुछ भी है या हमारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन हमारे लिए त्याग दिया, तभी जाके आज समाज वाइट कॉलर में है, सब चीज़ें है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ हमारे पास है, शहरा में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस भी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो 18 मार्च 1954 को जो बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हालांकि कुछ लोग इसको मानने से इनकार करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने जो कहा आज भी उतना ही सच है। कि मुझे लगा कि जब ये बाबा साहब ने कहा कि बाबा साहब को कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि ये बात कहते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब का बहुत बड़ा मुझ पर ऋण है, बहुत बड़ा लोन है जो बाबा साहब ने हमारे लिए लिया था। बाबा साहब जब गुजर गए तो उनके ऊपर भी बहुत सारा लोन था, उनके पासबुक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ भी रकम नहीं थी। ये पूरा जीवन जो बाबा साहब ने हमारे लिए त्याग दिया, और ये जो ऋण है कहीं ना कहीं तो हमें चुकाना है। और इसलिए मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बना बाबा साहब की वजह से, नौकरी मिली बाबा साहब की वजह से, और आज जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ बाबा साहब की वजह से। तो ये धम्म का काम करके, समाज में काम करके, शिक्षा का काम करके, कहीं ना कहीं मैं अपने जो सर पे जो बाबा साहब का जो ऋण है, कहीं ना कहीं मैं कुछ हद तक कुछ करने की कोशिश है। इसलिए ये सब कुछ छोड़ के जो परिवार को और अपने जो बाकी जो सब कुछ जो समाज को साथ में लेके हम ये कारवां आगे लेके जा रहे हैं, बाबा साहब का मिशन पूरा करने जा रहे हैं।
और इसलिए मुझे लगता है कि हर जो पढ़ा लिखा इंसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो या बिजनेसमैन हो, जो कोई हो, पूरा ये जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो काम किया है उसके लिए मेरे ख्याल से हर उस इंसान का ये कर्तव्य है कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए और अपने समाज को आगे लाने के लिए हर तरह कोशिश करे और जो कोशिश कर रहे उनका साथ दे। जी डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये छोटा शहर है और अपने लोग भी कम हैं, तो आपसे अंतिम सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसे की, धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो आप शायद गोवा से पूरा ना कर पाएँ, तो आप दर्शकों के माध्यम से आप बताएं कि किस तरह से आपकी लोग मदद करें और किस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को एक पर्यटक स्थल पे यहाँ पर स्थापित करें। अभी जैसे आपने कहा कि हमारा यहाँ पे गोवा के अपने लोगों का जो परसेंटेज है सिर्फ 2% है। गोवा की कुल आबादी 16 लाख है, उसमें एससी लोगों की 2% यहाँ पे जनसंख्या है और इसमें अलग 5 जातियाँ आती है। तो अगर देखा जाए तो ये 9 करोड़ का जो बजट है ये गोवा अपने बलबूते पे नहीं कर सकता। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि मैं जहाँ जिस जगह जाता हूँ और अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, अपने लोगों से मुलाकात करता हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट है लोगों को समझाता हूँ। तो ये जो है, तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी रकम है। अगर जितने हम पूरे भारत के लोग अगर इसको कुछ थोड़ा बहुत अगर धम्मदान दें तो ये 9 करोड़ का जो आंकड़ा है तो ऐसे ही हम इकट्ठा कर सकते हैं। और इसलिए मैंने एक सीधा सा एक्चुअली इस पर फॉर्मूला बनाया है कि मेरा मानना है कि अगर हर उपासक जो बाबा साहब के जो धम्म को मानता है, बाबा साहब के मिशन को मानता है, जो बाबा साहब का जो ऋणी है, अगर उन्होंने अगर 500 रुपया अगर हर महीना दे, हर महीना अगर 500 रुपया दे ऐसे 3 साल तक, तो एक साल में 500 रुपया के प्रति 6,000 हो जाते हैं, तो 3 साल में 18,000 हो जाते हैं। अगर ऐसे 5,000 लोग अगर इस मिशन से जुड़ जाते हैं तो 500 इंटू 36 मंथ ये 18,000 हो जाता है। अगर ऐसे 5,000 लोग अगर इस मिशन से जुड़ जाते हैं तो हम 9 करोड़ रुपया इकट्ठा कर जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि हर वो इंसान, हर वो उपासक उपासिका जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब की वजह से इस मुकाम पर पहुँचे, अगर इन्होंने 500 रुपया भी या उनसे जो कुछ बन पड़े, अगर ये भी अगर हर महीना हमें अगले 3 साल तक दे, तो मेरे ख्याल से ये हमारा जो सपना है, गोवा के लोगों का सपना है, वो ज़रूर पूरा होगा। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बाबा साहब की वजह से हूँ और जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। और ये गोवा का जो पहला बुद्ध विहार है और संबोधित संस्कार केंद्र है, ये समाज के लिए, केवल गोवा के नहीं तो पूरे भारत के अपने लोगों के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। तो इसके लिए आप हमें धम्मदान करें और हमें सहयोग करें, हमें प्रोत्साहित करें और आप सभी का हमें ये आप सभी की हमें मदद मिलेगी, आपका प्रोत्साहन मिलेगा, इसके मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई जो आपने लोगों से अपील की, लेकिन इसके लिए कोई आपका गूगल फ़ोन नंबर या कोई वो उसके माध्यम से आप बताएं कैसे धम्मदान करें लोग? धम्मदान करने के लिए जो नंबर है 9822894525, ये गूगल पे है। इस गूगल पे अगर आपने अगर धम्मदान दिया तो वो सीधा संबोधि ट्रस्ट गोवा के नाम से रजिस्टर वहाँ पे पहुँच जाता है। ये जो राशि आपकी धम्मदान राशि पूरे बैंक में चली जाती है ये राशि। तो मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरा नंबर है 9822894525, ये गूगल पे नंबर है। जब भी आप इस पे पे करेंगे तो सीधा अपने संबोधि ट्रस्ट गोवा के अकाउंट में चला जाता है। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप धम्मदान करें तो इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप अपना नाम, अपना पता व्हाट्सअप करें, ताकि आपकी रिसीप्ट मैं अपने पते पे पोस्ट द्वारा भेज सकूं। ताकि धम्म का काम करते हुए पारदर्शिता रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपका दिया हुआ दान सही जगह पे पहुंचा, लेकिन आपकी रिसीप्ट आपको वापस मिलनी चाहिए। इसलिए आपका जो एड्रेस है, पूरा एड्रेस आपके नाम के साथ, आपके मोबाइल नंबर के साथ मुझे व्हाट्सअप करें इसी नंबर पे, ताकि मैं आपकी रिसीप्ट आपके घर तक पोस्ट द्वारा भेज सकूं।
ये हैं डॉक्टर उल्लास जी, जो अपनी लग्जरी ज़िंदगी को छोड़ करके बहुजन समाज को जगाने में लगे हुए हैं और एक बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के डॉक्टर साहब चल रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ 2% यहाँ पर अपने बहुजन समाज की आबादी है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन को लेकर के चल रहे हैं और बोधि संस्कार केंद्र यहाँ पर, बुद्ध संस्कार केंद्र निर्मित यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि आप सभी उनकी पारदर्शिता है वो आपको रसीद भेजेंगे, अपना एड्रेस आप उनको व्हाट्सएप नंबर पे बताइए और हम अपने स्क्रीन पर आपको डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर, आपको व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ आपको उनका जो गूगल पेज नंबर है जो संबोधि ट्रस्ट के नाम से है वो आपको हम मुहैया कराएंगे, आपको उसकी रसीद मिलेगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।